ने बतलाई कि आपकी पुत्री सीता ने भगवान शिव के धनुष को बाएं हाथ से उठा करके दाहिने हाथ से चौका लगा दी। हे भगवान, मैं आश्चर्यचकित हुआ और ये समझा कि मेरी पुत्री सीता कोई साधारण कन्या नहीं है जो भगवान शिव के प्रचंड धनुष को उठा लिया। मैंने उसी दिन यह प्रतिज्ञा किया, यह संकल्प उठाना कि समस्त देश देशांतर के राजा गणों में से जो कोई वीर भगवान शिव के धनुष का त्रिखंडन करेगा, धनुष को उठाकर तोड़ेगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। सोहे गुरुदेव, पुत्री सीता का स्वयं रचाया हुआ जिस प्रकार से अपने चरणों को कष्ट देते हुए यहाँ तक आए हैं, धनुष मखशाले की ओर चले और धनुष का अवलोकन करें। गुरुदेव, सेवक सभी मंचों से जो उच्च मंच हो, सबसे उच्च मंच, उस मंच पर गुरुदेव समेत दोनों राजकुमारों को आसन दिया जाए। मुन समेत दो बंधु इसी क्षण बंदीजन को बुला करके और सीता स्वयंवर की घोषणा कर दिया जाए कि जो राजा जिस देश से आएंगे उन्हें उसी प्रकार से उचित आसन दिया जाएगा और जो राजा भगवान शिव के धनुष को करके तोड़ेगा, उसी के साथ वह विदेहराज जनक बिना सोचे विचारे अपने पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। सोच सेवक सब लिए हकार, तुरंत सकल लोगन पहिया हो आज किस दे हो सबकार। भैया सुत सेवक, हाँ भैया, आज हम बंदी जने सुत सेवक एशिया स्वयंवर में आए हुए देश देशांतर को चलकर के अपने मुखार बिंद से घोषणा करेंगे। जो राजा जिस योग्य उस राजा उचित उचित स्थान दिया जाएगा। इस समय आप ही अपने मुखारबिंदों से सभी राजा को संबोधित करते हुए, क्योंकि जो जैसे राजा आए हुए हैं उन्हें उचित स्थान बताते हुए आप सभी को सम्मानित करें। क्यों नहीं भैया, आज हम सुत सेवा के बंदी जने एशिया स्वयंवर में आज के देश देशांतर के राजा गण को सूचित करते हैं। जो राजा जिस योग्य होगा वो राजा उचित उचित स्थान को ग्रहण करेंगे। इसलिए हे राजाओ, सुनो सुनो सुनो
सुनो सुनो सुनो देशवासी राजाओं, हमारे मेरी लंका के राज्य अर्थात द्वार तक पहुंचाता है। क्यों नहीं महाराज? विदेह राज जना के प्रण में तेरे सुन चुका है। अरे प्रण में तेरे सुन चुका है। बोले भयो जी जाने ऐसी मंजस की बात है, शो किम करत बखारे। धनुष चढ़ाई अब तोड़ी हो, अरे धनुष चढ़ाई अब तोड़ी हो, तो यह अर्श महाने मम स्वामी ने रूठी हो। जाय शंभु भगवाने मम भुज बल जग में विदिति। अरे मम भुज बल जग में विदिति। सुयश क्यों सरताजी गेम कियो कैलाश को, तो कहा धनुष की बाती। बदला विदेह राज जना की, कहा पे तेरा धनुहा है, कहा पे चंद्रमुखी सीता है। अतिशीघ्र सीता स्वयंवर में चल करके धनुष का तिखंडन कर तुम्हारे पुत्र सीता के साथ ब्याह कर विश्व में विख्यात कर लंका ले जाऊंगा। अवश्य हे महाराज, भगवान शिव का धनुष आपके समक्ष है। इस धनुष का त्रिखंडन कीजिए और हमारी पुत्री सीता को विवाह कर अपने लंका ले जाओ। क्यों नहीं विदेह राज जी, अपने आसन पे आसीन हो जाए। अवश्य। क्यों बताओ, अभी तक तो इस स्वयंवर में शांति ही शांति थी, परंतु एक हास्य आए हुए हैं जो कि जब से आए हुए हैं इस स्वयंवर में खलबली मचा के रखे हुए हैं। चल करके मैं देखता हूँ ये कौन है, कहां से आए हुए हैं। इनके सर पे तो शिव भगवान का त्रिदंड है, इसलिए शिव भक्त लगते हैं। इनसे चल करके मैं पर्ची पूछता हूँ। महाशय जय शंकर, महाशय जय शंकर। ये तो महाशय घमंडी दिखाई दे रहे हैं। कोई सर को झुकाए, कोई सर तक नहीं लाए। महाशय जय शंकर जय शंकर जय शंकर जय शंकर। जय शंकर बहादुर, जय शंकर जय शंकर जय। कहो बहादुर, जय शंकर। तू कौन है बहादुर? कौन है महाशय? लेकिन महाशय आप कौन है, कहां से आए हुए हैं, क्या आपका नाम है, क्या आपके सबका जो कि आपके पिता कौन है, आप अपने परिचय को बखान कर रहे हैं। से आपको ठीक है बहुत, यदि मैं परिचय करना चाहता है, मैं कहा हो, किसका नाती हो, किसका हो, यहाँ आने का मेरा क्या इरादा है, तो अपने पैरों को दबोच के रखे, अब कानों की खिड़कियों को खोल के रखे, कहीं मेरा परिचय जाने ही मात्र यहाँ से चलन न हो जा।
नहीं 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 महाशय, अपने पर्चे का बखान करो महाशय। ठीक है बहादुर, ले मेरा पर्चे सुनी। सुनाइए। मैं कहाँ से आया हूँ, किसका नाती हूँ, किसका पुत्र हूँ, यहाँ आने का मेरा क्या इरादा है। सुन बहादुरी, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण, नारायण से कमल, कमल से ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म से श्री स्त्री, 108 स्त्री, पुलस्त्रिषि, पुलस्त्रिषि का पुत्री, और 20 श्रवा का पुत्री, अरे आर्म खंडल, पाप मंडल, लोकपाल, दिक्पाल को दहलाने वाला, तीनों लोक के विजेता, दशों ग्रीव रावण रावण रावण, यहाँ तक बहादुरी लंका ताज रावण के नाम से विख्यात हो, परंतु लंकेश मुझे कहते हैं बहादुर, लंकेश। यहाँ तक बहादुरी मेरे लंका में एक से भी भ्राताओं में कुंभकर्ण, अरे भ्राताओं में कुंभकर्ण, सकल रिपुसूदर, पुत्रों में मेघनाथ, प्रहिस्तेन बंधु, खंजरों में चंद्रहास, खंजरों चंद्रहास, मुखेन चंपकोय, मुझे ही रावण है नमामि अस्ति, मुझे लंकाधिराज राजा रावण के नाम से जाना करते हैं बहादुर। क्यों नहीं, आज मैं रावण को देख लिया। बहादुर कहिए महाशय। तू मेरा परिचय तू जान लिया, अपने परिचय का बखान करे। क्या है? अरे तू कहां से आया, तेरा नाम क्या है, किसका नाती है, किसका पुत्र है, यहाँ आने का तेरा क्या इरादा है, उसे प्रकट कर बहादुर। क्यों नहीं महाशय, महाशय अपने पैरों को तबेज के रखिएगा, क्योंकि मेरा परिचय सुनते ही यहाँ से प्रस्थान मत कर जाना महाशय। असंभव, नहीं नहीं बहादुर नहीं। सुनिए महाशय, श्री श्री 108 श्री, श्री श्री 108 श्री हिरण्य कश्यप पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद पुत्री बलिलोचन, बलिलोचन पुत्री बलि, बलि पुत्री धर्म को बढ़ाने वाला, पाप को घटाने वाला, बालासुर, बालासुर नाम है। सुन लंका के ईश, ग्राम धाम पाताल है, सुन लेहु भुजबीस। तू ही बालासुर है बहादुर। हाँ महाशय। अब तक कौन से कंदरा में छिपा था, जो कि असुर सम्राट लंकाधिराज राजा रावण के नाम को तू नहीं सुना था। सुना था महाशय, परंतु महाशय मैं तो 3 रावण को जानता हूँ, उन 3 रावण में से आप कौन से रावण है महाशय? परंतु बहादुर अब तक कौन से कंदरा में छिपा था कि तू 3 रावण को जानता है, परंतु 3 रावण में से कौन से ऐसे रावण को जानता है बहादुर, उसे प्रकट कर। सुनिए महाशय, एक रावण वो था जो कि बाली ने पूजा कर रहा था, उस समय रावण उसका परेशान कर रहा था, परंतु बाली ने उसे पूजा करते ही समय अपने काख में दबा लिया था 6 मास। क्या वही रावण तो तुम नहीं हो? नहीं 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 बहादुर बालासुर, मैं वह रावण नहीं, मैं वह दशानन रावण हूँ। अरे मूषा योद्धा, मूषा पंडित, मूषा योद्धा, मूषा पंडित, और न कोई दूजा है। इन 10 मस्तक को काट काट कर
शिव शंकर जी को पूजा है। बहादुर बाणासुर कभी महाशय वह दशानन रावण हो जो कि कैलाश जैसे बसैया शंकर के चरणों में दसों मस्तक को काट काट करके उनके चरणों में बलि स्वरूप चढ़ाने वाला रावण हो बहादुर। नहीं महाशय, एक रावण यह था कि जो बच्चों ने खेल खेल में उस रावण को बंदी बना करके घुड़साने में बंद रखा था। क्या वही रावण तो नहीं हो? नहीं गेम कियो कैलाश को तो कहा धनुष की बातें। बाणासुरी मैं असुर सम्राट लंकाधिराज राजा रावण वह हो जो कि कैलाश जैसे पर्वत को अपने हथेली पे उठाने वाला रावण हो। महाशय, क्या वो रावण नहीं हो कि जो जटायु संभाति ने युद्ध में आपको परास्त कर दिए थे? क्या वही रावण तो नहीं हो? नहीं, मेरे ही चलने से, अरे मेरे ही चलने से पृथ्वी आकाश कंपमान रहा करता है। फिर मैं हूँ जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर कौन है? मैं वही दशानन रावण हूँ जो कि मेरे ही चलने से पृथ्वी आकाश कंपमान रहा करता है। फिर मैं हूँ जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर कौन है बहादुर? लेकिन महाशय, यहाँ आया किस ठार? बहादुर बाणासुर तुझे ये भी ज्ञात रहे जो तू अपने मन में इरादा ठान के आया है वही असुर सम्राट लंकाधिराज राजा रावण एशिया स्वयंवर में धनुष का खंडन करने आया है। सीता के साथ विवाह कर विश्व में विख्यात कर लंका ले जाने आया है। अच्छा, ऐसा कदापि नहीं हो सकता महाशय, क्योंकि शिव भगवान के धनुष को नहीं तोड़ सकते हो, क्योंकि ये प्रचंड धनुष है, उसका प्रखंडन नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं समझाऊंगा कि आप धनुष के पास मत जाइएगा। महाशय, अगर मेरी बातों को नहीं मानोगे, जो आपके मन में है वो कर लीजिए, परंतु एक बार तुमसे नहीं पूरा होगा। धनुष हमारे गुरु की, सीता मेरी बात, शीश झुकाए हम जाते हैं आज मंजस की बात। कब ये वहां से तो कुछ करेगा न करने देगा। अच्छा हुआ बाणासुर गया, अब चल करके धनुष का खंडन करे, सीता के साथ ब्याह कर विश्व में विख्यात कर लंका ले जाऊंगा। जय शंकर। महाशय, ये संध्या के बंधन धनुष के पास ही इस समय बैठ के क्या कर रहे हो? बाणासुर, तुझे मैं पहले बताया था कि मैं शिव शंकर का भक्त हूँ जो कि शंकर जी के चरणों में दसों मस्तक को काट काट करके उनके चरणों में बलिदान किया था। तुझे ये भी ज्ञात नहीं मैं धनुष के पास बैठ करके धनुष की पूजा कर। परंतु महाशय, आपके इस समय नाथ से पसीना टपक रहा है, क्या पूजा कर रही है आप? मूर्ख बाणासुर, मस्तक पे पसीना आना वीरों का लक्षण होता है। परंतु महाशय, मैं जाते जाते भूल गया, क्योंकि आप मेरे गुरु भाई हैं, इसलिए हाथ मिलाना भूल गया। आकर के मुझसे हाथ मिला लीजिए महाशय। कायर बाणासुर,
ऐसे कायरों से ऐश्वर्य सम्राट लंकाधिराज राजा रावण कभी हाथ नहीं मिलाता। और क्या हाशे इस समय तुम्हारा धनुष के नीचे हाथ दबा हुआ है, अगर कहो वहां से तो आपकी सहायता कर दो। नहीं बड़ा शेरी, सहायता करने की आवश्यकता नहीं। भाग जा तू यहाँ से, भाग जा। यहाँ से मैं जा रहा हूँ। कहो मेरा हाथ इस धनुष के नीचे दब गया है। मैं शंकर जी का परम भक्त हूँ। आज स्वयं शंकर को ध्यान करूंगा और ये देखता हूँ शंकर हमारी सहायता करने के लिए आएंगे अथवा नहीं। हे कैलाश के बसैया, हे श्री हरि, हे अघड़गानी भोलेनाथ शंकर, इस समय तुम्हारा भक्त असुर सम्राट लंकाधिराज राजा रावण अघोर संकट में पड़ा है। आ करके हमारी सहायता यथवा मदद करो। हे भक्तराज, लंकाधिपति रावण, इस समय मैं भांग धतूरा छान कर मदमस्त पड़ा हूँ, तुम्हारा कोई सहायता नहीं कर सकता। भक्तराज, धान धतूरा छानने वाला शंकर, तू असुर सम्राट लंकाधिराज राजा रावण को भूल गया। तुझे ये भी ज्ञात नहीं कि मैं तेरे श्री चरणों में अपने दशों मस्तक को काट करके बकरे की भांति बलिदान कर दिया, परंतु तू अपने परम भक्त को भूल गया। अगर कहीं मैं यहां से छुटकारा पाया तो तुझे ही धान और धतूरा पिलाऊंगा। हे सृष्टि के रचयिता, हे पितामह, हे ब्रह्मदेव, इस समय तुम्हारा भक्त असुर सम्राट लंकाधिराज राजा रावण दशों ग्रीव इस समय संकट में पड़ा है। आ करके हमारी मदद करो। हे भक्तराज रावण, इस समय मैं सृष्टि की रचना कर रहा हूँ, तुम्हारा कोई सहायता नहीं कर सकता। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, तू अपने परम भक्त को भूल गया। अगर कहीं मैं यहां से छुटकारा पाया तो पहले मैं तेरा सृष्टि रचूंगा। हे क्षीर सागर में रहने वाले श्री हरि विष्णु, इस समय तुम्हारा भक्त असुर सम्राट लंका राजा रावण अर्थात लंकेश का हाथ इस समय धनुष के नीचे दब गया है, अर्थात दबोच गया है। आ करके हमारी सहायता करो। अवश्य आ रहा हूँ भक्तराज। तथास्तु। मेरे जाओ में दम न होता तो मेरा हाथ शिव के बिना के नीचे दब गया था। मैं अपने बल पोषण से इस धनुष से हाथ निकाला है। चल करके धनुष का त्रिखंडन अवश्य करूंगा। सीते सावधान, वज्र को यखर्व गर, गर्जे जय पर्वतार, जीते हैं शिशर वशर। आगे मैं दानव लिए जा रहा है, दानव इसकी रक्षा करो। बताओ, यदि मेरी पुत्री को मैं दानव निशाचर लेकर के जा रहा है तो मेरी लंका की ये छोरी सेना
की सारी सेना इस समय देवताओं से युद्ध कर रही है। ए बताओ कि मेरा भ्राता कुंभकर्ण इस समय क्या कर रहा है? तुम्हारा भ्राता कुंभकर्ण इस समय 6 माह की निद्रा में सो रहा है। ए बताओ मेरा पुत्र मेघनाथ जो कि इंद्र जैसे देवता को एक बार में पराजित किया, इंद्रजीत कहलाया, इस समय मेघनाथ इंद्रजीत क्या कर रहा है? तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ इस समय देवलोक में देवराज इंद्र से युद्ध कर रहा है। ए बताओ कि मेरा भ्राता भक्त भविष्य इस समय किस कंदरा में सो गया है, क्या कर रहा है? तुम्हारा भाई विभीषण इस समय भगवान की भक्ति में लीन है। मैं समझ गया, अगर कहीं किसी अच्छे कार्य के लिए अपने पैर को आगे बढ़ाता हो तो देवताओं की चाल होती है। सीते सावधान, इस स्वयंवर में धनुष नहीं तोड़ सका, परंतु सीते सावधान, नहीं पिता तेरे प्यार को सीते, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है सीते कि एक दिन असुर सम्राट लंकाधिराज राजा रावण तुझे लंका अवश्य ले जाएगा, लंका दिखलाएगा सीते, दिखलाएगा, चोरी से, मक्कारी से, सीना जोरी से, छल से, कपट से, जैसे भी होगा तुझे लंका अवश्य दिखलाऊंगा सीते, दिखलाऊंगा, दिखलाऊंगा, दिखलाऊंगा। तारो तारो, जय शंकर।